सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप बताए गए, सत्य, चित्त और आनंद। भगवान के सत्य, चित्त और आनंद। सत्य तो केवल एक ही है। अच्छा, आप सत्य हो क्या? हाँ? आप सत्य हो? अच्छा, सत्य नहीं हो तो फिर क्या हो? ये शरीर क्या है? शरीर है। कभी जवानी में, बचपन में जब देखो बालक कितना छोटा सा होता है, गोद में चलता फिरता नहीं, फिर धीरे 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 फिर चेंज होता है, थोड़ा सा चलना शुरू करता है घुटनों के बल, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पैरों के बल, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो बोलना शुरू किया, मुंह में दांत आने लग गए, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो लंबा चौड़ा, हट्टा खट्टा, मोटा तगड़ा, पतला दुबला, फिर थोड़ी सी उम्र बढ़ी तो शरीर में झुर्रियां आनी शुरू हो गई, फिर थोड़ा उम्र बढ़ा तो दांत जो उगे थे वो जाने शुरू हो गए, बाल सफेद होने लग गए। तो आप क्या नित्य परिवर्तित होने वाला शरीर हो? कौन हो आप? शरीर यदि हो तो वो एक जैसे तो हो नहीं आप तो निरंतर परिवर्तित होते जा रहे हो। कभी आप अपने आप को देखो, अपने आप को, मैं स्वयं अपने आप को ही देख रहा हूं। कभी मैं भी छोटा था, कभी पढ़ता था, कभी गुरुकुलों में पढ़ा, फिर कभी ऐसे घूमा, आज कथा करने लग गया, और ना जाने धीरे 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 एक समय आएगा कि हम भी ऊपर ही पहुंच जाएंगे। आप सब कभी छोटे रहे होंगे, धीरे 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 बड़े हुए होंगे। सोचने का विषय है, यदि हम शरीर हैं तो क्या हम परिवर्तनशील शरीर है? यानी हम सत्य नहीं है। यह प्रकृति भी सत्य नहीं है। आज से 4 दिन 5 दिन पहले इस स्थान पे यह पांडाल था क्या? नहीं था। आज है। आज से 7 दिन 8 दिन बाद यह पांडाल रहेगा क्या? नहीं रहेगा। यानी यह भी सत्य। आज से 100 200 500 साल पहले हो सकता है धलमुंगड़ जैसा ये जगह है, ऐसा नहीं रहा होगा। आज से 100 200 500 साल बाद ऐसा फिर धलमुंगड़ नहीं बचेगा। बचेगा? ध्यान देकर समझना। आज महात्मा की कथा है, इसलिए भागवत के महात्मा को बता दें। सच्चिदानंद रूपाय, इसके विषय में बता रहे हैं। हम जो भी चीज देख रहे हैं वो हमेशा परिवर्तनशील है, हर पल हर क्षण। मैं जिस समय इस व्यास गद्दी में बैठा था उस समय मेरा शरीर, मेरा चेहरा कुछ और था। अब मेरा शरीर, मेरा चेहरा कुछ और हो गया। परिवर्तनशील है। थोड़ी थोड़ी झुर्रियां आने लग गई हैं, थोड़ा थोड़ा शरीर विकसित हो रहा होगा। दिख नहीं रहा है, आंतों में तो काम चल रहा है, पेट के अंदर तो काम चल रहा है। दिख नहीं रहा है, श्वसन क्रिया तो चल रही है। दिख नहीं रहा, रक्त प्रवाह तो हो रहा है। सत्य तो केवल एक है जो कभी नहीं परिवर्तित होता है, और वो कौन है? परमात्मा, भगवान। सच्चिदानंद। भगवान को आनंद रूप बता दिए। भगवान कौन है? आनंद रूप। आजकल हम लोगों ने अपने आनंद को बहुत छोटे में सिमटा दिया है। किसमें आनंद है? शादी में बैंड बाजा बजे, उसमें आनंद है कि नहीं? आनंद है? आता है आनंद? शादी में बैंड बाजा बजे और नाचने को मिले, आनंद आता है? क्यों जी? पूरा आनंद आता है बोल रहे। लेकिन वो आनंद एक समय सीमा तक के लिए है। हमने अपने आनंद को कितना कम कर दिया। देखो, अच्छा देखो, बैंड बाजा बज रहा हो और आप 1 घंटे नाच लिए
और लगातार बज रहा हो, आपको बोले नाचते रहो, 2 घंटे नाच लिया आपने, 3 घंटे नाच लिया, अब इच्छा नहीं है नाचने की, कोई 3-4 घंटे नाच सकता लगातार, अब आपको जबरदस्ती नचाया जाए, नाच, तो अब आनंद धीरे धीरे क्या होने लग गया, कमने लग गया। एक समय ऐसे आएगा आप उसके पैर पकड़ लोगे, भैया हम तो जय जय सीताराम करके चलते हैं, आनंद खत्म। जिस शादी में नाचने में आनंद आ रहा था, उस शादी में अब पीड़ा होने लग गई, पैरों में दर्द आने लग गए, कमर में दर्द आने लग गए। भैया काय में आनंद, बोले रसगुल्ले में आनंद, एक रसगुल्ला, आह क्या सुंदर रसगुल्ला है, 1 खाए, 2 खाए, 3 खाए, 4 खाए, 5 खाए, 10 खाए, 20 खाए, आनंद घटने लग जाएगा। हम जिसको आनंद बोल रहे हैं वह केवल एक सीमा तक आनंद है। ध्यान देके समझना, भगवान में आनंद जो परमानंद है उसमें, और आप जिसको आनंद समझ रहे हो उसमें कितना अंतर है। हम बैठे हुए ये आनंद का स्रोत ही है कि बैठने को मिल गया, खड़े रहते तो दुख होता, वो विषय अलग है। लेकिन हम यहां 3 दिन 4 दिन लगातार नहीं बैठ सकते हैं। बैठ सकते हो क्या? घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा। अभी कई लोगों के पैर चेंज होने लग गए, ऊपर नीचे होने लग गए। अभी तो कथा शुरू हुई, आधे घंटे नहीं हुई। आनंद तो वो है जो नित्य निरंतर लगातार एक लय, न कभी घटने बढ़ने वाला है, वह है आनंद, वह है परमानंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान के 3 काम बताए। विश्व उत्पत्त्या, उत्पत्ति हेतवे, तापत्रय विनाशाय, विश्व की उत्पत्ति करना और उसका संचालन करना, और तापत्रय विनाशाय, उसके बाद फिर उसका विनाश कर देना। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। ये श्लोक का यह मंगलाचरण। और आप देखो भगवान को सत्य से, भागवत सत्य से शुरू है। कई लोग बोलते हैं ये तो ऐसे ही है, अरे भागवत का आरंभ ही सत्य शब्द से हुआ है, ये सत्य है। देखो कुछ तो कमी माता पार्वती में भी रह गई थी कि वो सो गई थी कथा सुनने में, कुछ तो थी कमी, कहीं ना कहीं उनको निद्रा आ गई थी। भगवान शंकर जब कथा सुना रहे थे तो कहीं ना कहीं पार्वती जी को निद्रा सताई, निद्रा आई, वो सो गई। ये मोक्षदायिनी भागवत है।